बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरसगीर पाक व हिंद जहाँ बाकी नेमतों से माला माल है, वहाँ इस खित्ते के ज़्यादातर लोग पेशाए ज़राअत से मुंसलिक हैं। अफसोसनाक बात यह है कि जहाँ किसानों को हुकूमतों की जानिब से रिलीफ दिए जाने चाहिए, वहाँ इसके बिल्कुल बरक्स किसानों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की जाती रही हैं। बिल्कुल इसी तरह भारत सरकार ने भी अपने किसानों की मज़ीद मुश्किलात में इजाफा करते हुए चंद माह पहले एक किसान ज़रई बिल पास किया था, जिसको किसानों ने यकसर मानने से इनकार कर दिया था और इस किसान मुखालिफ बिल को वापस लेने के लिए एहतजाजन सड़कों पर निकल आए थे। और दूसरी जानिब भारत की मौजूदा हुकूमत ने भी किसानों के इस एहतजाज को खातर में नहीं रखा और किसानों का यह एहतजाज इतना जोर पकड़ गया कि किसानों ने भारत के इस बिल के एहतजाज में खुदकुशियां करना शुरू कर दी थी। अब तक कितने किसान इस बिल के खिलाफ एहतजाजन खुदकुशियां कर चुके हैं और उन्होंने किस तरह खुदकुशियां की हैं, आपको इससे आगाह करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि किसानों के इस एहतजाज को अगर किसानों की शराइत के मुताबिक ना रोका गया तो भारत सरकार और भारत को इसका क्या नुकसान हो सकता है। तफसीलात को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। गुफ्तगू को मजीद बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सकी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं भारत में किसानों के किए जाने वाले एहतजाज की। 9 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला एहतजाज अभी तक जारी है। भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चंद माह कबल नया ज़रई बिल पास किया था, जिसके खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया और हर तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये एहतजाज अभी तक जारी है। इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कई बार भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने और मुजाहरा ख़त्म करने की गर्ज से लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया, जिसमें कई मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। मगर इससे भी हैरान कुन बात यह है कि अभी तक तकरीबन 5 सिख मुजाहिरीन ने भारत सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए एहतजाजन खुदकुशी भी कर ली है। मगर भारत सरकार को इसकी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं हुई और भारत सरकार किसान मुखालिफ बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। भारत के नए ज़रई कवानीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए सबसे पहले 16 दिसंबर 2020 को दिल्ली बॉर्डर पर संत बाबा राम सिंह ने एहतजाजन खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। संत बाबा राम सिंह ने जो खुदकुशी नोट लिखा था उसमें वाज़े कहा था कि वो किसानों की तकलीफ देख नहीं पा रहे हैं और इसलिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। और फिर संत बाबा राम सिंह के इस बयान ने सिखों और सिख किसानों में गम गुस्से में मजीद इजाफा कर दिया और मुजाहिरीन ने मुजाहरों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। मगर भारत सरकार को इसकी भी कोई परवाह न हुई और फिर इसके बाद एहतजाजन किसानों ने खुदकुशी करने के सिलसिले को बढ़ा दिया और फिर अमरिंदर सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर सल्फेस खाकर खुदकुशी कर ली। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कश्मीर सिंह ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। वकील अमरजीत सिंह ने टिकरी बॉर्डर पर जहर खाकर ज़रई कवानीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और हाल ही में 23 जनवरी 2021 हफ्ते के रोज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रतन सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर एहतजाजन खुदकुशी कर ली है और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है और ये पैगाम दिया है कि वो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन कानून वापस लिए बगैर घर वापस नहीं जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रतन सिंह का ताल्लुक अमृतसर से था और वो पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष समिति के रुकन भी थे। इनकी मौत की खबर से दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद मुजाहिरीन में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। किसान तहरीक के दौरान दिल्ली बॉर्डर पर होने वाली ये अब तक की 5वीं खुदकुशी है। भारत में किसानों के एहतजाज में शदीद इजाफा हो रहा है और पंजाब भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं, मगर मोदी सरकार किसानों के मुतालबात मानने और किसान बिल वापस लेने से साफ इनकार करती नजर आती है। इससे भारत सरकार और भारत को सबसे बड़ा नुकसान जो हो चुका है वो ये है कि गंदम की फसल की बिजाई का वक्त गुजर रहा है और तमाम किसान मुजाहरों पर हैं, जिस वजह से गंदम की काश्त भी नहीं हो पाई, जिससे भारत को मुल्क में गंदम की ज़रूरत पूरा करने के लिए गंदम को बाहर से मंगवाना पड़ेगा और इससे भारत की GDP में भी कमी आएगी, जो कि मोदी सरकार की पॉलिसियों के सबब पहले ही कमी की तरफ गामजन है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सिख किसान जो मुजाहरों में शामिल हैं उन्होंने खालिस्तान का नारा भी लगा दिया है और वो अपनी अलग रियासत के क़याम की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। भारतीय पंजाब में रहने वाले सिखों ने यह समझ लिया है कि उनके हकूक़ भारत सरकार उनको नहीं देगी और ना ही उनका कोई फ़ायदा कर सकेगी। इसी वजह से खालिस्तान का नारा भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सिखों के बड़े बड़े लीडर और सिख अदाकारों ने कई बार अपनी तकारीर में मोदी सरकार पर तनकीद भी की है और खालिस्तान की बात भी करते आ रहे हैं। अगर मोदी सरकार ने सिख किसानों के मुतालबात ना माने
تو یہ مظاہرے مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں، جس سے یقیناً بھارت کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور سکی ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔